नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर। आजकल देश के कई राज्यों में आदिवासी या जनजातीय समुदायों पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा कई मुद्दों के आसपास चल रही है। इन मुद्दों में एक मुद्दा है अलग अलग समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग। झारखंड, पश्चिम बंगाल में महतो, कुड़मी यह मांग कर रहे हैं। मणिपुर में मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मसले पर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद के हालातों से आप वाकिफ ज़रूर होंगे। 2 महीने हो चुके हैं, मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। देश के और भी कई राज्य हैं जहां कई समुदाय यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इनमें असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे कई राज्य शामिल हैं। ओडिशा में तो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को एक प्रस्ताव भेजकर 120 समुदायों को इस सूची में शामिल करने की मांग की गई है। इस मसले पर बाकायदा सत्ताधारी दल बीजू जनता दल ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस मुद्दे के अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसे डीलिस्टिंग, यानी वे आदिवासी जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं, उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। ओडिशा में भी यह मांग की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में भी जल्दी ही इस मुद्दे पर लाखों लोगों का प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं जिनमें आदिवासियों को सम्मान देने की प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। इन सभी खबरों और बहस के बीच एक और खबर आई है जो आदिवासियों से ही जुड़ी हुई है। यह खबर कहती है कि ओडिशा राज्य में आदिवासियों की जमीन गायब हो रही है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है कि यह खबर आई कहां से है। तो इस खबर का आधार है सीएजी की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट। सीएजी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि ओडिशा में आदिवासियों के मालिकाना हक की जमीन 12% कम हो गई है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि साल 2005-06 में ओडिशा के आदिवासी करीब 17.5 लाख हेक्टेयर जमीन के मालिक होते थे, लेकिन 2015-16 आते आते आदिवासी 15,38,000 हेक्टेयर भूमि के ही मालिक रह गए। यानी कि इन 10 सालों में आदिवासियों की करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन गायब हो गई। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आना लाजमी है कि मैं जमीन कम हो गई ये कहने की जगह पर यह क्यों कह रहा हूं कि जमीन गायब हो गई। मैं इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? यह भी तो हो सकता है कि आदिवासियों ने यह जमीन गैर आदिवासियों को बेच दी हो। यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। इसलिए मैं गायब शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर पूरे होशो हवास में कर रहा हूं। ओडिशा में 1956 में एक कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम है शेड्यूल्ड एरियाज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। इस कानून के अनुसार एक आदिवासी परिवार या व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति सिर्फ एक आदिवासी को ही बेच सकता है। इस कानून को साल 2000 में संशोधित भी किया गया था। इस संशोधन को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो क्रांतिकारी कानून बन गया है, क्योंकि इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि साल 1956 से लेकर 2000 के बीच में अगर किसी गैर आदिवासी ने आदिवासी की जमीन ली है तो उसे यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वह जमीन उसने किन हालातों में ली थी। अगर वह व्यक्ति संतोषजनक सफाई नहीं दे पाएगा तो जमीन आदिवासी मालिक को लौटा दी जाएगी। फिर आदिवासियों की जमीन कहां गई? इस सवाल का संभावित जवाब तलाशने से पहले कुछ और तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। उनमें से एक तथ्य यह है कि सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या के लिहाज से ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यहां के कुल 314 ब्लॉक्स में से 119 ब्लॉक को
शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित इलाका घोषित किया गया है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब करीब 44% अनुसूचित इलाका है। संविधान की अनुसूची 5 में आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, पहचान के साथ साथ जमीन को बचाने की मंशा भी निहित है। इसके बावजूद ओडिशा में आदिवासियों की 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन गायब हो जाती है और कहीं चर्चा तक नहीं होती। वैसे कायदे से तो आदिवासियों की जमीन बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि 2006 के वनाधिकार कानून में तो आदिवासियों को वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह का मालिकाना हक देने का प्रावधान किया गया है। सीएजी की इस रिपोर्ट में कई और आंकड़े दिए गए हैं। मसलन यह बताया गया है कि ओडिशा में आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए 1956 के कानून में संशोधन के बाद जब यह प्रावधान हो गया कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने वाले गैर आदिवासियों को 2 साल के भीतर संतोषजनक जवाब दाखिल करना पड़ेगा, यह जवाब उन्हें तहसीलदारों को देना होगा। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उन्हें आदिवासियों को उनकी जमीन वापस करनी पड़ेगी। इस संशोधन के बाद 2134 केस इस सिलसिले में फाइल हुए, लेकिन इनमें से एक भी केस फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी कोई समय सीमा तय ही नहीं की गई जिसमें इन मामलों को निपटाना जरूरी था। बल्कि सीएजी के नमूनों के तौर पर 20 मामलों में छानबीन की गई तो पाया गया कि तहसीलदार ने यह रिपोर्ट दे दी थी कि जमीन आदिवासियों को लौटा दी जाए, लेकिन जमीन आदिवासियों को मिली नहीं। ओडिशा में हमें कई बार जाने का मौका मिला है और हमने ये पाया है कि इस राज्य में आज भी आदिवासियों के जिंदा रहने के 2 ही सहारे हैं, जंगल और खेती। सीएजी की रिपोर्ट भी कमोबेश यही बात कहती है। बल्कि सीएजी ने यह पता लगाना इसलिए ही जरूरी समझा था क्योंकि आदिवासियों की जीविका जमीन से जुड़ी हुई है। मैं भी भारत की कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में आपने देखा है कि कई आदिवासी समुदाय विलुप्त हो जाने की कगार पर खड़े हुए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी जमीन और जंगल से बेदखल होना। और अब वह संभावित जवाब कि आखिर यह जमीन गायब हुई तो हुई कहां। कुछ तो दांव पेच से गैर आदिवासियों ने हड़प ली और बाकी सरकार ने देश के विकास के नाम पर ले ली। उन्हीं सरकारों ने जो आदिवासियों को सम्मान और पहचान के खेल में उलझा कर रखना चाहती है।